श्री मात्रे नमः। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा भाग्यम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का दिन जान लीजिए कैसा है। दर्शकों, आज दिनांक 27 मार्च 2022 रविवार कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि शाम 6:04 तक रहेगी। उसके उपरांत एकादशी शुरू हो जाएगी। दशमी तिथि को पूर्ण तिथि की संज्ञा दी गई है, यानी पूर्ण तिथि यह सभी मांगलिक कार्यों के लिए शुभ है। देखिए, आज नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 1:32 तक रहेगा। इसके उपरांत श्रवण नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। तो जिन जातकों का जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, वे आज एक पुण्य का काम करें और अपने भाग्य में वृद्धि करें। वे कटहल का पौधा खरीद लें। और जिन जातकों का जन्म नक्षत्र श्रवण है, वे सफ़ेद आक का पौधा ले आएं और चाहें तो अपने घर में और चाहें तो किसी मंदिर स्थान पर इसे लगा दें। यह आपके भाग्य में वृद्धि कारक होगा। जान लेते हैं आज का योग। आज बहुत ही सुंदर योग शिव योग है। शिव योग शाम को 8:15 तक रहेगा। शिव योग में जन्म पत्रिका में, अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह जनित पीड़ा है, बाधा है, तो कोई दोष है, इनके परिहार हेतु आज कोई आप मंदिर में या अपने घर पे पूजन अनुष्ठान अवश्य कर लें। करण जान लेते हैं। करण सुबह 7:02 तक वणिज चल रहा था। उसके उपरांत विष्टिकरण शुरू हो गया है, बिल्कुल, यानी भद्रा, जो शाम 6:04 तक रहेगी। भद्रा का जो समय है शाम को 6:04। इसे आप टालें। इसके बाद में बवकरण शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ भद्रा में कोई भी कार्य शुभ और मांगलिक नहीं हो सकता। फिर भी अगर करना पड़े तो क्या उपाय है, तो मैं आज आपको शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी, जिसे मैं अभी आगे कहूंगी। आज राहु काल शाम 5:05 से लेकर 6:36 तक रहेगा। शुभ काल जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से लेकर 12:56 तक रहेगा। वहीं अमृत काल सुबह 7:28 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। और आज एक महत्वपूर्ण योग है, उसे हम कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:28 से लेकर दोपहर 1:32 तक रहेगा। आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को शुभ काल में संपन्न कर लें। दर्शकों, अब समय है आज के खास उपाय। रोग से ग्रसित रहता है और जाने अनजाने में कहीं फोड़े फुंसी घाव होते रहते हैं, यानी आप समझ जाइए यह सब आपकी जन्म पत्रिका में खराब मंगल अथवा पीड़ित मंगल के संकेत हैं। इसका उपाय मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन है आप सबसे, और ये निवेदन हमारे पूरे समाज के लिए है। मित्रों, कभी भी किसी का भी हक नहीं मारें। किसी का भूमि, जमीन, जायदाद पे हम अपना हक ना जताएं। इससे पारिवारिक और सामाजिक सौहार्द बने रहें और हमारे पारिवारिक और सामाजिक मूल्य हम लोगों के बीच में जिंदा रहें। तो वाहन दुर्घटना से बचने के लिए आप किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी से प्रार्थना करें। उसके बाद में उनके बाएं पैर का चंदन, यानी बाएं पैर का, याद रखिए, उनके बाएं पैर का चंदन लाकर अपने वाहन पर तिलक कर दें अथवा स्वास्तिक बना दें। एक उपाय आपको और दे रही हूँ। आप अपनी आँखों के समक्ष थोड़ा सा सिंदूर रख लीजिए और एक माला मंगल यानी भोम के मंत्र से उस सिंदूर को अभिमंत्रित कीजिए। जब आप माला कर रहे होंगे तो दृष्टि सिंदूर पर ही होनी चाहिए। यह मंत्र आप नोट करें। ओम क्रांग क्रिंग क्रौंग
सह भौमाय नमः। यह मंत्र करते रहें। उसके बाद में रोज इस सिंदूर का प्रयोग आप अपने तिलक में करें। इससे आपका जो दूषित मंगल है उसके प्रभाव में कमी आती जाएगी एवं आप लाभ प्राप्त करते जाएंगे। मित्रों, जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या बनी रहती है, आप समझ जाइए ये सब मंगल के दोष हैं, तो वे क्या करें, वे मंगलवार को एक लहसुन की कली ले लीजिए। इस लहसुन की कली को 108 बार मंगल के मंत्र से अभिमंत्रित करके, मंगल का मंत्र जो मैंने अभी बताया वह भी ले सकते हैं। इसे आप बाजू में, सीधे हाथ में बाजू में ताबीज की तरह धारण कर लें और अगला मंगलवार आने से पहले यानी सोमवार को इसे निकाल दें। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। कुछ लोग बड़ी गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित रहते हैं, जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो गई, कोई ऐसे रोग जिनका भी उपचार ही संभव नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप श्री हनुमान जी को हृदय में रखकर नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई को निरंतर जपा करें। हनुमान जी महाराज आपके संकट अवश्य ही दूर करेंगे। एक उपाय आप और नोट कर सकते हैं। आप 1.25 किलो लाल मसूर की दाल ले लीजिए और एक पताका ले लीजिए जो लाल रंग की हो। नहीं मिल रही हो छोटी पताका तो आप स्वयं लाल कपड़े से और गोटा लगा के बना लीजिए। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई मंगलवार है या कोई शुभ मुहूर्त है, शुभ काल के अंदर चौकी पे लाल वस्त्र बिछाइए, जो मसूर की दाल है उसको वहाँ रखिए और पताका उसके ऊपर लगा दीजिए। हनुमान जी महाराज को हृदय में रखकर आप 108 बार मंगल स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन यह उपाय बहुत सटीक है, आप बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। 108 बार मंगल स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो यह मसूर की दाल उस कपड़े समेत इकट्ठी कीजिए, किसी हनुमान मंदिर में इसे रख के आइए और जो पताका है वो बाबा के मंदिर के ऊपर आपको कहीं लगा देनी है, क्योंकि जिनका मंगल रुष्ट है उन लोगों को बार बार धन का भी संकट बना रहता है, शरीर का भी संकट बना रहता है और ऐसी नौबत ही क्यों आए कि हम हमारी कमाई के अलावा किसी और की कमाई पे दृष्टि रखें। तो ये उपाय आप किसी मंगलवार को अवश्य कर लीजिए। बालाजी महाराज आपके संकट दूर करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यम के इस विशेष भाग में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा और अब हम जानेंगे आज के राशिफल और आज के दिन के राशियों के अनुसार उपाय। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। आज आपको काम बनते हुए तो नजर आएंगे, कार्यालय में बहुत प्रशंसा मिलेगी और किसी योजना में आप आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि नए नए लोग आपके जीवन में आएंगे, उन पे थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए, उनको जांचते हुए, परखते हुए आप देखें कि प्रभावशाली लोगों से आज आप विशेष लाभ उठा सकें और जिन लोगों से कोई काम नहीं है या जिन लोगों से खतरा है, आपको धोखा मिलने की संभावना है, उनको हम अलग करते चलें। इस तरह से अगर आप चलते हैं तो करियर में आपको बहुत विशेष लाभ होंगे। महिलाओं का आज आप विशेष सम्मान करें और प्रयास करें कि किसी महिला से आज आपका झगड़ा ना हो या किसी महिला पर आज आप गुस्सा बिल्कुल ना करें। शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए, विशेष लाभ के लिए आज आप अपने ऑफिस, दुकान, जहां भी आपको जाना है, सफ़ेद और लाल कपड़े पहनकर जाएं और आज के दिन किसी बालक को, छोटे बच्चे को मावे की मिठाई खाने को दें। इससे आपको बहुत लाभ होगा, बहुत सी समस्याओं से आप बच जाएंगे। बात करते हैं अगली राशि वृष राशि की। वृष राशि के जातकों को आज आपको भाग्य की प्रबलता आगे से आगे बढ़ाएगी। बहुत सारा देवीय सहयोग आपको पूरी तरीके से मिलेगा और इसका आपको पूरा लाभ उठाना है। बहुत दिनों से पेंडिंग कोई कार्य अगर चल रहा था तो अब आज वो सिद्ध हो सकता है। थोड़ी सी प्रयास में आप तेजी लाइए। वैवाहिक जीवन में आज आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे और बेवजह की, बेकार की परेशानियां, झगड़े आज आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी आज का ये दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सही नहीं है।
तो थोड़ा सा सूझबूझ से निजी संबंधों में ध्यान से अपनी स्वभाव में मधुरता लाकर और फिर आप व्यवहार करें तो बहुत सी समस्याओं से बचे रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। हल्का बदन दर्द, आंखों में समस्या आज आपको हो सकती है। इन सब दुष्परिणामों से बचने के लिए और शुभ लाभ के लिए आज एक छोटा सा उपाय करें कि भगवान शिव पर कच्चा दूध और गंगा जल से अभिषेक करें, नमः शिवाय का जाप करें। अब बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य को लेकर आज चिंता बनी रहेगी। वाहन चलाने में भी बहुत विशेष आपको सावधानी रखनी है, विशेषकर सूर्यास्त के बाद आप वाहन ना चलाएं तो बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर है, उनको आज विशेष समस्या रहने वाली है। किसी तरह के मशीनी कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं यानी कोई मशीन ऑपरेट करते हैं तो बहुत सावधानी से रहें, चोट लग सकती है। जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं उनके लिए बहुत शुभ समय है। पीएचडी कर रहे हैं या वैज्ञानिक हैं या कुछ नया करने की नवाचार में जुड़े हैं, ऐसे किसी काम से जुड़े लोगों को आज विशेष उपलब्धि मिल सकती है। भाग्य थोड़ा सा आज आपका अवरुद्ध सा लगेगा और हो सकता है कि आपके कार्यालय में, ऑफिस में भी विरोधी अधिक हो जाएं और सहयोगी कम दिखें। खर्चे की अधिकता रहेगी, इसलिए सोच समझ कर व्यय करें, खर्चा बहुत कंट्रोल करके चलें। और इन समस्याओं से बचने के लिए और शुभ लाभ में वृद्धि के लिए छोटा सा उपाय करें कि हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लें, उसका तिलक करें और वहां बैठकर बजरंग बाण के 3 पाठ आप करें और भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आज का दिन सुख शांति से निकले। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कर्क राशि के जातकों की। आज वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और पार्टनरशिप में बहुत सारी अजीब अजीब सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत से भ्रम होंगे, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, बहुत से आपके निर्णय गलत होंगे जिसका खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। हालांकि आज आपका ध्यान धर्म कर्म में, अध्यात्म में, पूजा पाठ आदि में बढ़ेगा। रुझान आपका विशेष स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेगा और संभव है कि किसी भी तीर्थ यात्रा की आज योजना बन जाए। आज आपके आय के साधन भी सुधरने वाले हैं। आज आप अपने जीवन साथी को नारंगी रंग या लाल रंग के वस्त्र या मिठाई देते हैं तो बहुत से अशुभ फलों में कमी आएगी और बहुत से शुभ लाभ में वृद्धि हो जाएगी और आज का दिन बहुत अच्छा निकल सकता है एक छोटी सी गिफ्ट के साथ। अब बात करते हैं अगली राशि की यानी सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वालों को आज दिल से ज़्यादा दिमाग पे भरोसा करना है। ऐसा ना हो कि हम भावनाओं में बहते जाएं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना भूल जाएं। खासकर लेन देन के मसलों में विशेष सावधानी बरतें और आपकी कोशिश रहे, प्रयास करें कि अति विश्वास किसी पर भी ना करें। आज वैवाहिक सुख में शुभता आती दिख रही है। आपके वैवाहिक संबंध में, आपके आपसे रिश्ते में शुभता आती दिख रही है। प्रेम संबंध भी बेहतर होंगे, आपसी समझ विकसित होगी और एक दूसरे को लेकर सम्मान आज आपको देखने को मिलेगा। आज आपसे शत्रुता रखने वाले लोग परेशान रहेंगे और संभव है कि सामने से आकर आपसे मामले को सुलझाने का प्रयास करें। ऐसा अगर वो करते हैं तो इस मामले को यहीं सुलझा लीजिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप किसी तरह के दर्द, शरीर में किसी तरह का दर्द, कोई हड्डियों में दर्द या आंखों में जलन से परेशान हो सकते हैं। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आप सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ दें। उस अर्घ में आप गुड़ जरूर मिलाएंगे, यानी गुड़ मिले जल से आप अर्घ देंगे, अर्पित करेंगे और 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के आपको करने चाहिए। आज आप ये करते हैं, बहुत सी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातक जिस सहयोग की आशा आप कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से भूल जाइए, क्योंकि ऐन मौके पे आपको धोखा मिलेगा। यानी जहां आप आस लगा के बैठे हैं कि यहाँ से सपोर्ट आने वाला है, ये आदमी मेरा काम कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपने खुद के निर्णय पर भरोसा रखिए। आप स्वयं सक्षम हैं एक सटीक और लाभदायक निर्णय तक पहुँचने में। शेयर बाजार या तेजी मंदी से जुड़े लोग जो डेली कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए विशेष शुभ दिन है। आज आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ हो जाएगा। संतान से शुभ समाचार प्राप्त होंगे और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी विशेष लाभ होने वाला है। और वो छात्र जो किसी कंपटीशन में लगे हुए हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में लगे हुए हैं, उनको बहुत अच्छा रहेगा। सहजता से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। वैवाहिक सुख और प्रेम संबंधों में कमी यानी न्यूनता और खटास देखने को मिलेगी।
धर्म आदि विषय से भी आज आप विरक्त लगेंगे और संसारिकता में आपका मन रहेगा। आपको लगेगा कि धर्म कर्म पूजा पाठ कुछ नहीं होता। इस तरह की आज आपकी मानसिकता हो सकती है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए और विशेष लाभ के लिए आज आप भगवान गणेश जी के मंदिर में एक पानी वाला नारियल यानी सजल नारियल लेके जाएं और 100 ग्राम गुड़ ये भी लेके जाएं और दोनों चीज़ें उन्हें अर्पित कर प्रार्थना करें तो दिन आपका अच्छा हो सकता है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को आज बोलने में विशेष सावधानी रखनी है। किसी बातचीत में, कम्युनिकेशन में मधुरता रखें, सूझबूझ रखें। गुस्सा आए तो पहले सोचें फिर कुछ बोलें। आपको ऐसा ना हो कि कुछ आप ऐसा बोल जाएं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से, बॉस से या किसी इंपॉर्टेंट आदमी से कि वो नाराज़ हो जाए और आगे बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। घर बनाने की या खरीदने की सोच रहे हैं तो अब अनुकूल स्थिति बनती दिखेगी। शिक्षा में आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं छात्रों के लिए। और वैवाहिक सुख में, वैवाहिक जीवन में शुभता, अनुकूलता, समझबूझ, सम्मान भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई साझेदारी संबंधित कार्य अगर आप करते हैं तो अनुकूल व्यवस्था बनती दिखेगी विशेष लाभ के लिए और समस्याओं से बचने के लिए। आज आप अपने घर में सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूलों के पौधे लगाएं और भगवान शिव पर 3 त्रिदल बिल्व पत्र यानी 3 पत्तों वाला जो बिल्व पत्र होता है उसे त्रिदल बिल्व पत्र कहते हैं, उस पर शहद लगाएं और भगवान शिव पे ऐसे 3 त्रिदल बिल्व पत्र अर्पित करें। ऐसे में आपको बहुत शुभ लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक आज नए नए मित्र बनाएंगे, नए सहयोग मिलेंगे और पुराने मित्रों, बंधु बांधवों से भी आपको आज लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपको मानसिक रूप से पूरी तरीके से दृढ़ रहना है। किसी भी तरह के भ्रम में फंसकर कोई गलत निर्णय आज आपको नहीं लेना है, कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है। सोच समझ के काम करें क्योंकि भाग्य आपका आज विशेष शुभ है। आगे से आगे नई संभावनाएं दिखेगी। तो अगर आपके निर्णय अच्छे होंगे तो वो संभावनाएं सफलता में परिणत हो जाएंगी। किसी तरह के वाहन आदि की खरीद की सोच रहे हैं, आज बहुत अच्छा दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग से युक्त ये दिन आपके लिए हर प्रकार से शुभ है, सिवाय आपके एक पक्ष के, वो है वैवाहिक या प्रेम संबंध। यहाँ कुछ गलतफहमियां आज बनती दिख रही हैं जिन्हें पूरी तरीके से टाला जा सकता है, उसको एकदम इग्नोर किया जा सकता है अगर आप कोशिश करें तो। विशेष शुभ लाभ के लिए और इस समस्या से बचने के लिए आज आप 11 पीपल के पत्तों पर सिंदूर से राम नाम लिखेंगे और मोली यानी कलावे के धागे से उनकी माला बना के हनुमान जी को पहना के आएंगे। बात करते हैं अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों की। आज का ये दिन धन की दृष्टि से शुभ है। किसी प्रकार के व्यापार से आप जुड़े लोगों के लिए आज बहुत ही उपलब्धियों का दिन है, यानी कुछ बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत करके आज आप शुभ परिणाम ही प्राप्त करेंगे, लेकिन बोलने में विशेष सावधानी बरतें। आप कहेंगे कुछ और, सामने वाला उसका अर्थ कुछ और निकालेगा। वाहन चलाएं तो सावधानी चलाएं। आज आपके वाहन खराब होने या वाहन को कोई नुकसान होने के योग बनते हैं। हालांकि आपके विरोधी आज अचानक से बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन आपको सीधे सीधे कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विशेष लाभ के लिए, इन समस्याओं से बचने के लिए आज आप सुबह केसर व हल्दी मिले जल से स्नान करें और भगवान शिव पर चंदन का इत्र अर्पित करें। बहुत सी समस्याओं से इससे बच जाएंगे। अब बात करते हैं अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों की। आज आपका दिन आत्मविश्वास से लबरेज रहने वाला है और आय के नए स्रोत भी बढ़ते दिख रहे हैं। वैवाहिक सुख में हालांकि कमी आती दिख रही है, लेकिन वो सिर्फ क्रोध की अधिकता से आएगी। अगर आप क्रोध को काबू में रख गए तो पूरी स्थिति को अनुकूल बना सकते हैं। किसी भी तरीके का आकस्मिक लाभ आज संभव है। किसी विशेष शुभ लाभ के लिए गुड़ मिला हुआ दूध भगवान शिव पर अर्पित करें और किसी वृद्ध महिला को मीठा दही खाने को दें। बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे ऐसा करने से। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों की आज आपको अत्यधिक सावधानी रखनी है। हर प्रकार के नुकसान व्यवधान का दिन है, परेशानियों से भरा हुआ दिन है। वाहन चलाने में विशेष सावधान रहें, आंखों का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, विद्या, बुद्धि सभी में आपको आज कोई ना कोई समस्या आती दिखेगी। वाणी पे संयम रखते हुए आज आपको 2 उपाय करने हैं जिससे ये दिन शांति से बीते, परेशानियां ना आए और शुभ परिणाम प्राप्त हो। एक तो आज आप गणेश जी के मंदिर जाएं और वहां गणेश अथर्वशीष का पाठ करें या गणेश द्वादश नाम स्तोत्र के 3 पाठ करें। साथ साथ 7 प्रकार के अनाज अपने सिर से 7 बार उतारा करके क्लॉकवाइज करेंगे उतारा
और फिर पक्षियों को वो खिला दें। इस प्रकार करने से आप समस्याओं से बचे रहेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज आपको आर्थिक उन्नति, उपलब्धियों का दिन है, किसी भी प्रकार की मनोकामना की सिद्धि का दिन है। आज आप जो भी काम करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता के आसार बढ़े हुए मिलेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में आपके समस्या आ सकती है और प्रेम संबंध भी आज उतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने होने चाहिए, जितनी आपकी अपेक्षा है। और कार्यालय में ध्यान रहे कि कोई आपकी कुर्सी छीनने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, आपको कहीं से कहीं इधर उधर करने की कोशिश चल रही हो। और आप में से कुछ लोग जो स्थानांतरण चाह रहे हैं, यानी कि ट्रांसफ़र का प्रयास कर रहे हैं, तो शुभ समाचार आजकल में प्राप्त होने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से दर्द आदि से पीड़ित लोगों को कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, यानी जिन्हें अर्थराइटिस है, गठिया है, उनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। शुभ लाभ के लिए, इन समस्याओं से बचने के लिए भगवान भैरव के मंदिर जाकर दही, कचौरी, इमरती का भोग लगाएं और कुत्तों को दूध पिलाएं, तो ये दिन शुभता और लाभ के साथ बीतेगा और बहुत सी समस्याओं से आप बच जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का राशिफल और आज के इस दिन को सफल, लाभदायक बना देने वाले विशेष लेकिन सरल उपाय। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए धन्यवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।